हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में दिखाया गया था कि डीमन सेट के एल्डर ने हुआ को ऑफर दिया था कि तुम मेरा सेट ज्वाइन कर लो, लेकिन हुआ ने उसका सेट ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन कल्टिवेटर हुआ से बोलता है कि हमारे सेट में कोई रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम्हें मैं अभी भी ऑफर दे रहा हूँ कि तुम मेरा सेट ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। और उसके अलावा रही बात कि हम लोग मासूम लोगों को मार के उनका ब्लड एसेस वगैरह सब अपने कल्टीवेशन में यूज करते हैं, तो ये सब तो हमारी टेक्निक्स वगैरह हैं और हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती है, सब नेचर के हिसाब से होता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हुआ हंसते हुए बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि मासूम लोगों को मार के उनका कल्टीवेशन यूज करना ये सब नेचर का गेम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारी गलती है। तुम लोगों ने ऐसे कल्टीवेशन मेथड बनाए हैं जिससे दूसरे लोगों का नुकसान होता है। और इसके अलावा रही बात तुम्हारे सेट की, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसके पीछे राइटिया सेट वाले लगे रहते हैं तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे पीछे पड़े रहते, तुम लोग भागते रहते हो। और फिर हुआ अपने शॉट निकालते हुए बोलता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें पछतावा होगा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद वो अटैक करते हुए बोलता है कि ये अटैक मेरे सेट के डिसाइबल्स को परेशान करने के लिए, इतना बोल के वो किंग स्वॉर्ड आर्ट का फर्स्ट स्टाइल का अटैक कर देता है। उस अटैक को रोकने के लिए डिमोनी सेट का एल्डर भी अपने पास से कुछ अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का कुछ फर्क ही नहीं होता। वो अटैक सीधा आके इसको लगता है, जो देख के बिल्कुल हैरान होकर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, एक बच्चा मुझे कैसे हरा सकता है। उसके बाद भी हुआ रुकता नहीं और एक और किंग मिस्टिक स्वॉर्ड का अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एल्डर उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और उसको लगता है और उसकी वैसी की तैसी हो जाती है, बैंड बज जाती है पूरी की पूरी। हमारा मेन कैरेक्टर हुआ स्टाइल मारते हुए बोलता है कि तुमने अच्छा ट्राई किया, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सिर्फ चुंडी के बराबर हो। जो डिसाइबल्स नीचे खड़े हुए होते हैं वो ये देख के बहुत खुश होकर बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने सीनियर ब्रदर हुआ को बुला लिया, उनके अलावा कोई और होता तो वो टिक भी नहीं पाता। और जो बाकी के डिसाइबल्स होते हैं वो कहते हैं शायद मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे चुंडी काटो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे से की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है, और दोनों काम पे होते हैं ये सब देख के। तो और जो पहला वाला डिसाइबल्स होता है जिसने सीनियर हुआ को बुलाया होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है ये सब देख के। और जो डिमोनी सेट का एल्डर होता है उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं हार चुका हूँ, और उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता करके डिसअपेयर हो रही होती है। मेन कैरेक्टर हुआ उसको देखते हुए बोलता है कि मैं इस सेट में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और उस डिमोनी सेट के जो एल्डर होता है उसकी बॉडी डिसअपेयर हो रही होती है और तकरीबन हो चुकी होती है। वो जो डिमन सेट का एल्डर होता है वो मरते मरते बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि तुम इतने ताकतवर कैसे हो, जो मैं तुम्हें जरा से भी चोट नहीं पहुंच जा पाया। मेन कैरेक्टर हुआ बोलता है कि ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम इसके लायक ही नहीं थे मैं तुमको ये सब चीजें बताऊं। फिर उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक पिल निकलती है, जो पिल हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है और कहता है फाइनली ये खत्म हो गया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ उसकी बॉडी खत्म हुई, वो खत्म नहीं हुआ, और उसकी जो सोल है वो निकल के भाग रही होती है। मेन कैरेक्टर हुआ भी उसको भागते हुए देख लेता है, उसकी जो सोल होती है यानी कि जो आत्मा होती है वो भाग रही होती है, और जो मेन कैरेक्टर हुआ बड़े स्टाइल मार के देखता है और कहता है तुम भागोगे यहाँ से। फिर हुआ भी उसका पीछा करने लग जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है अटैक करने के लिए, लेकिन तब उसे कुछ याद आ जाता है और वो याद करके वहीं पे रुक जाता है। फिर वो अपनी घड़ी निकाल के देखते तो उसमें 5 बज रहे होते, जो देख के वो बोलता है कि ये क्या, मेरा तो टाइम खत्म हो गया काम करने का। फिर वो वहाँ से घूमते हुए बोलते हैं कि वैसे भी मैंने रेस्क्यू मिशन तो पूरा कंप्लीट कर लिया, इन लोगों को बचा भी लिया, तो मेरा यहाँ पे काम वैसे भी खत्म हो गया, इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है। ये देख के नीचे सारे के सारे डिसाइबल्स हैरान हो जाते हैं। एक डिसाइबल बोलता है कि सीनियर ब्रदर हुआ क्या कर रहे हैं, उस डीमन सेट के एल्डर को भागने दे रहे हैं। दूसरा डिसाइबल बोलता है कि वो एल्डर खत्म हो चुका है, उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है, इसकी सिर्फ थोड़ी सी आत्मा बाकी है, उसको छोटा सा अटैक लगेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सीनियर ब्रदर हुआ उसका पीछा नहीं करे और ये कहीं जा रहे हैं। वो जिसने सीनियर हुआ को बुलाया था वो आगे आके बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि सीनियर ब्रदर हुआ का क्या सीन है। उन डिसाइबल्स को कुछ समझ ही नहीं आता। वो जो मेरे नाम का डिसाइबल होता है जिसने सीनियर हुआ को बुलाया होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही काम करते हैं और अभी 5 बज चुके हैं। वो दोनों बड़ा अजीब सा मुंह बना के बोलते हैं क्या सीनियर ब्रदर हुआ के हिसाब से भी छुट्टी का टाइम हो चुका है, और उन्होंने इतने खतरनाक एल्डर की आत्मा को ऐसी जाने दे दिया। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर हुआ को दिखाया जाता है जो कहता है फाइनली मेरी छुट्टी का टाइम हो चुका है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें घर आके बताता है कि मेरी छुट्टी के टाइम होने के बाद भी मुझे कोई ना कोई काम दे दिया जाता है, जिस वजह से मुझे देर तक काम करना पड़ता है, और इस वजह से मुझे ओवर टाइम हो जाता है, वरना मेरी छुट्टी तो 5 बजे ही हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर और ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सीन क्या है। हमारा जो मेन कैरेक्टर हुआ है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करता है, और इसी वजह से इस मांगे का नाम भी यही है। आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।